आपके यहाँ कोई ग्राहक आता है, आप उसे साड़ी बेचते हैं, ग्राहक आपको उसके बदले पैसा देता है, क्या आप इसी को सेल मानते हैं? मैं नहीं मानता। आप भी कमेंट में बताएं क्या इसे सेल मानना चाहिए या नहीं। मान लीजिए कोई भी ग्राहक जो आपके पास आता है, ग्राहक की डिमांड होती है कुछ और, आप उसे कुछ और बेचते हैं। एक तरफ वह ग्राहक जब आपकी दी हुई चीज कहीं बाहर जाता है पहन करके, और जब उसकी तारीफ होती है तो उसे उसके मन में कहीं ना कहीं ये जरूर आता है कि मैं लेने कुछ और गई थी, उस दुकानदार ने मुझे कुछ और दिया। तो कहीं ना कहीं वो आपको याद करती है कि उन्होंने मुझे सही सजेशन दिया, सही सलाह दी। वो सलाह क्या थी? वो ग्राहक जब आपके पास आती है, उसकी रिक्वायरमेंट कप्तान की होती है पार्टी फंक्शन में पहन के जाने के लिए, लेकिन आप उसे सजेस्ट करते हैं, दीदी आप पार्टी फंक्शन में जा रही हो तो कुर्ती प्लाजो का सेट लो, कप्तान तो आप ऑफिस में आने जाने के लिए यूज करती हैं, वहां ठीक लगता है। तो उस जगह पे उस ग्राहक के साथ में उस दुकानदार का जो रिलेशन हुआ, वो उसने उसे सही सलाह दी। उसने सलाह दी आप कुर्ती प्लाजो पार्टियों में चलता है, कप्तान ऑफिस यूज में चलता है। तो ग्राहक को कहीं ना कहीं उसके ऊपर भरोसा हुआ, वो उसे अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो उनका जो रिलेशन बना वो सही सलाह देने का बना। आज दुकानदार ने ग्राहक को सही सलाह दी तो ग्राहक की नजरों में भी कहीं ना कहीं दुकानदार का अच्छापन उसे अच्छा लगा, और ग्राहक को वो हमेशा याद आएगा। जब भी उसे अगली बार कुछ लेना होगा वो उसी दुकान पे जाएगी, उसी दुकानदार से लेना पसंद करेगी। आज आप जब सूरत आते हैं तो सूरत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आज सूरत के अंदर में आप जब भी आते हैं तो दुकानदार आपसे यही पूछते हैं आपका क्या बजट है, आप कितने पैसे लेकर के आए हैं, आप कितने का माल खरीदेंगे, और कोशिश करते हैं कि वो अधिक से अधिक कम समय में आपको अधिक से अधिक माल दे दें ताकि वो अपनी सेल की पूर्ति कर ले। सेल की तो वो पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन वो आपका भरोसा नहीं जीत पाते। आपके यहाँ वो माल चलेगा नहीं चलेगा, आपके टेस्ट का है नहीं है, आपके एरिया में उसका रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी सेल, आपका व्यापार बाहर में जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सेल करना चाहते हैं, और ऐसा ही होता है। आज आपके साथ भी, अगर आप एक नए व्यापारी होंगे तो आपके साथ भी अक्सर ऐसा हुआ होगा। आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपका ऐसा अनुभव है कि नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरी व्यापारियों से बात होती है, आज कई बार ग्राहक हमारे पास आते हैं, अपनी पुरानी शिकायतें भी वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ज्यादातर ग्राहकों के साथ यही देखा गया है, वो जितनी भी रकम लेकर के आते हैं उनसे ट्रांजेक्शन करके बस वो रकम अपने नाम व्यापारी करवा लेते हैं। माल उनके यहाँ चले नहीं चले, उनके मतलब का हो नहीं हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की जो सेल होती है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन सेल होती है कि सामने ग्राहक आया, हमने उसे माल दिया, ग्राहक से पैसे लिए और अपने ग्राहक को भूल गए। तो ट्रांजैक्शन सेल तो ठीक है सभी लोग करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन के साथ साथ जो सेल में वैल्यू आनी चाहिए उस चीज पे आपको फोकस करना होगा। आज आप देखते हैं, आप किसी भी गाँव में हो, शहर में हो, आज जैसा कि कॉमन एक आदत होती है लोगों के अंदर में पान गुटखा खाने की। आज जो भी लोग घर से बाहर निकलते हैं पान गुटखा खाते हैं। आज हर गली पे, हर चौराहे पे 4, 6, 10 दुकानें होती है, लेकिन फिर भी हर किसी की कोई ना कोई एक दुकान फिक्स होती है। किसी का व्यवहार किसी के साथ अच्छा होता है, किसी का किसी के साथ होता है, वो उसी एक दुकान पे रोज जाता है सुबह शाम। आखिर वो दूसरी दुकान क्यों नहीं जाता? तो कहीं ना कहीं उस दुकानदार से उन्होंने ऐसा रिलेशन बिल्ड किया है, ऐसी वैल्यू बनाई है जो उसी के पास जाता है। तो यही रिलेशन, यही वैल्यू आपको भी अपने व्यापार में बनानी होगी। आपको भी अपने ग्राहक के साथ ऐसा रिलेशन बनाना होगा, ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी होगी ताकि वो ग्राहक बार बार आपके पास आए। तो ऐसा आप जब भी करते हैं आपकी सेल में ग्रोथ आती है, ग्राहक के साथ ग्राहक और जुड़ते हैं। तो मैं चाहूंगा हमेशा आप इसी फॉर्मेट पे काम करें। आज आपके साथ कुछ भी गलत हुआ हो, अनहोनी हुई हो, आप उसे इग्नोर करते हुए अपने व्यापार पे फोकस करें, अपने व्यापार पे ध्यान दें, और आप किसी के साथ भी ऐसा ना करेंगे जिससे आपका व्यापार कभी भी डैमेज हो। तो आज मैंने आपको एक हिस्सा बताया है सेल्स का, अगला हिस्सा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज जैसे कई ग्राहक बोलते हैं, हमारे यहाँ ग्राहक आते हैं माल नहीं लेते हैं, कपड़ा हम मंगाते हैं, हमारे यहाँ कपड़ा बिकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप वो वैल्यू क्रिएट ग्राहक के साथ नहीं कर पाए हैं। तो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि आपको कैसे वैल्यू क्रिएट करनी है। आपकी कोई भी समस्या परेशानी हो तो आप कमेंट में भी जरूर लिख सकते हैं। मुझे गर्व है कि मेरे काफी व्यापार में मैंने काफी वैल्यू क्रिएट की है। काफी हमारे ऐसे ग्राहक हैं जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं और रेगुलर काम करते हैं। आपने कई वीडियो में भी हमारे साथ देखे होंगे हमारे ग्राहक के रिव्यू, और हमने आज तक जितने भी रिव्यू दिखाए हैं वो हमारे सारे रेगुलर जुड़े हुए ग्राहक होते हैं।
आज बाकी लोग तो क्या है, सिर्फ नए ग्राहक के रिव्यू दिखाते हैं, क्योंकि नए ग्राहक से हम जो कुछ भी चाहें वो बुलवा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन जो पुराने ग्राहक होते हैं वो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उस दुकानदार से कई बार उन्होंने काम किया होता है, तो उनके बारे में वो अच्छा बुरा जो भी है वो रियल आपको बताएंगे। तो कभी भी आप नए कस्टमर के रिव्यू पे भरोसा ना करें। कस्टमर वही होते हैं जो पुराने हो चुके होते हैं और उनके लेन देन व्यवहार को जानते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताएंगे। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप बेहिचक पूछें, हम आपके हर प्रश्नों का उत्तर आपकी सहूलियत के हिसाब से देंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।